माता सबरी। हम सभी ने माता सबरी के भजन सुने होंगे, पर क्या आप जानते हैं माता सबरी पहले एक अप्सरा थी इंद्रलोक की। हाँ जी, इंद्रलोक की सभा में नृत्य करने वाली एक अप्सरा जो बाद में माता सबरी बनती है। एक दिन इंद्रलोक में विष्णु जी आते हैं और इंद्रदेव और बाकी सभी देवी देवता विष्णु जी के स्वागत में लग जाते हैं। जिस सभा में विष्णु जी बैठे होते हैं उस सभा में वो अप्सरा बाकी सारी अप्सराओं के साथ नृत्य करती हैं और उनकी नज़र पड़ती है विष्णु जी पर। अब विष्णु जी को देख के वो इतना मनमोहित हो जाती हैं कि वो अपना ही नृत्य भूल जाती हैं और यह देखकर इंद्रदेव को इतना गुस्सा आता है कि वो उस अप्सरा को श्राप दे बैठते हैं कि तुम अब मृत्युलोक में जाकर रहोगी। मृत्युलोक जिसे हम पृथ्वीलोक भी बोलते हैं। यह सुनने के बाद वो अप्सरा इंद्रदेव से विनती करती है कि मैं अपने हरि को देखकर उनके दर्शन कर रही थी, उनके दर्शन करते हुए मैं अपना नृत्य भूल गई। और ये सुनने के बाद इंद्रदेव उन्हें कहते हैं कि त्रेता युग के चौथे चरण में राम जी आएंगे और आपको मुक्ति देंगे। अब वो अप्सरा श्राप के कारण पृथ्वीलोक में जन्म लेती हैं और उनका नाम होता है परमहिसी, जिनका बाद में जाकर विवाह होता है ऋतुध्वज से। एक दिन ऋतुध्वज और रानी परमहिसी दोनों कुंभ के मेले में जाते हैं। वहाँ पे एक तट होता है त्रिवेणी तट। त्रिवेणी तट पे रानी का एक निजी घाट होता है जिस पे वो स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद उन्हें आवाज़ आती है यज्ञ और हवन की। और स्नान करने के बाद उनको बहुत सारे ऋषि मुनि यज्ञ करते हुए दिखते हैं। यज्ञ देखकर रानी परमहिसी राजा से विनती करती हैं कि वो भी उस यज्ञ में हिस्सा लेना चाहती हैं। यह सुनकर राजा ऋतुध्वज उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये नीची जात के लोग हैं, इनके साथ अगर आप यज्ञ में बैठोगे तो हमारा सम्मान नीचा हो जाएगा। यह सुनकर रानी को बहुत दुख होता है और उसी रात रानी परमहिसी त्रिवेणी तट पर दोबारा आती हैं और आने के बाद विष्णु जी को बोलती हैं कि विष्णु जी मुझे अगले जन्म में एक नीची जात में जन्म देना। और ये कहने के बाद रानी परमहिसी गंगा में जल समाधि ले लेती हैं। तो अब रानी परमहिसी का जन्म सबरी के रूप में एक निचले कबीले में होता है। सबरी को पशु पक्षियों की भाषा समझ में आती थी और सबरी का जब विवाह होता है तो विवाह के दिन सबरी के माता पिता बहुत सारे पशु पक्षियों को लाके एक कक्ष में बंद कर देते हैं। ये देख के सबरी अपने पिता से पूछती हैं कि ये इतने सारे पशु पक्षियों को क्यों लाया गया है। तो उनके पिता बताते हैं कि आपके विवाह में इन सारे पशु पक्षियों को पकवान की तरह बना के खाया जाएगा। यह सुन सबरी को बहुत दुख होता है कि मेरे विवाह में अगर इतने सारे निर्दोष पशु पक्षियों की बलि दी जाएगी तो इससे अच्छा मैं विवाह ही ना करूं। और इसके बाद सबरी उस कक्ष को खोलकर सारे पशु पक्षियों को भगा देती है और अपने माता पिता के डर की वजह से सबरी मुख पर्वत की ओर भाग जाती है। और वहाँ पर उनको 10,000 ऋषि मुनियों के आश्रम मिलते हैं जहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए साफ सफाई करती हैं। एक दिन वहाँ के ऋषि मुनियों को पता लग जाता है कि जो ये सबरी है वो एक नीची जात की है और ये जानने के बाद सबरी को निकाल देते हैं। अब सबरी वहाँ से निकलकर मार्तंग ऋषि के आश्रम में जाती हैं। मार्तंग ऋषि सबरी को अपनी पुत्री की तरह रखते हैं और जब मार्तंग ऋषि के देह त्याग करने का समय आता है तो वो सबरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब आप इस आश्रम में रहिए और श्री राम जी के स्वागत की तैयारी करिए। ये सुन सबरी कहती हैं कि ये राम जी हैं कौन और मुझे कैसे मिलेंगे। तब मार्तंग ऋषि सबरी को उस श्राप के बारे में और राम जी के आने के बाद उनको मुक्ति देने के बारे में बताते हैं। यह सुनने के बाद सबरी हर दिन अपनी कुटिया की साफ सफाई करती हैं और अपनी कुटिया के आसपास फूलों से सजावट करती हैं। और एक दिन जब सबरी मीठे मीठे बेर राम जी के लिए चक्कर रख रही होती हैं तो उन्हें राम जी आते हुए दिखते हैं और राम जी को देखते ही वो पहचान जाती हैं कि ये मेरे राम हैं। और इस तरह से सबरी राम जी से मिलकर मुक्ति प्राप्त करती है। तो ये थी माता सबरी की कहानी। इसी तरह और कहानियों को जानने के लिए और हमारे वेद पुराणों को समझने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज भगवत गीता ज्ञान को फॉलो करें। जय श्री राम।